जय हिंद साथियों, आशा करते हैं कि आप सभी लोगों की यूपी पीसीएस की तैयारी 2023 की अपने पूरी रफ्तार में चल रही होगी। लेकिन मुझे यह भी पता है कि आपको डर भी लग रहा होगा। और डर क्यों लग रहा है, उसके पीछे कारण है कि आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं। यदि आप अच्छी तैयारी ना करते तो आपको डर भी नहीं लगता, क्योंकि नो स्टडी नो कंफ्यूजन। आज की इस वीडियो सीरीज में हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लेकर के आए हैं, जिसमें हम आपके परीक्षा की तैयारी में उन चीजों को दूर करेंगे जहां से आप 1-2 नंबर से असफल होते हैं। इसी क्रम में आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, कालानुक्रम के प्रश्नों को आप कैसे हल करेंगे। क्यों आप कालानुक्रम में जाकर के फंस जाते हैं। पिछले यदि 5-6 वर्षों का ट्रेंड आप देखेंगे तो यूपी पीसीएस अपर सबऑर्डिनेट हो या यूपी आरओ एआरओ की परीक्षा हो, उसमें कालानुक्रम बहुत ही क्लोज पूछे जा रहे हैं। तो आइए इस सीरीज में हम आपको बताते हैं कि कालानुक्रम किस तरीके से आप बेहतर तैयार कर सकते हैं। और मेरी पूरी गारंटी है कि यदि इस पैटर्न पर आपने तैयार किया तो कालानुक्रम के जो 3-4 प्रश्न 5 प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे उनमें कहीं आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। देखिए, शुरू करते हैं। पहले आप ये समझें कि किस प्रकार से कालानुक्रम हिस्ट्री के अंदर क्रिएट होता है, इतिहास के प्रश्नों में। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपको बता रहा हूं कि जो इतिहास के प्रश्नों का कालानुक्रम होता है, इसमें आपको सबसे पहले यह ध्यान रखना है कि जहां जहां पर सत्ता में परिवर्तन हुआ है, जहां जहां में सत्ता पर परिवर्तन कोई दिखाई दे रहा है आपको, इस सत्ता के परिवर्तन से कालानुक्रम पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक होती है। तो आपको सारे युद्ध याद हो या ना हो, लेकिन जहां जहां परिवर्तन हो, जहां से हो रहा है वहां से क्रोनोलॉजी पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है। और इसमें आपको मैं बताता हूं, उदाहरण के तौर पर तराइन का जो द्वितीय युद्ध है ये 1192 में हो रहा है, और यहां पर मोहम्मद गोरी डिफीट कर रहा है पृथ्वीराज चौहान को, और यहां से इस्लाम की शुरुआत भारत में हो रही है शासन की। ग्रेजुअली आप देखेंगे तो यहां पर एक बड़ा परिवर्तन दिखाई दे रहा है। फिर आगे क्या हो रहा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध जो आप देख रहे हैं 1526 में, यहां पर मुगल काल की शुरुआत हो रही है और दिल्ली सल्तनत समाप्त हो रहा है। ठीक इसी प्रकार से जो विलग्राम का युद्ध आपको दिखाई दे रहा है 1540 में जो हो रहा है, हुमायूं हिंदुस्तान छोड़ करके जा रहा है और शेरशाह अपना शासन स्थापित कर रहा है, शेरशाह को दिल्ली मिल रही है। यहां पर भी सत्ता परिवर्तन है, एक बार मुगलों के हाथों से सत्ता निकल करके अफगानों के हाथों में जा रही है। इसी प्रकार से सरहिंद का युद्ध एक बार फिर से बहुत ही निर्णायक होता है, और 1555 में क्या होता है, हुमायूं जो है वो अफगानों को हरा करके फिर से मुगल काल को स्टैब्लिश करता है, और आगे अकबर को 1556 में मिल जाएगा। तो साथियों, मेरी बात समझ आ रही होगी कि सत्ता परिवर्तन जहां पर भी हो रहा है वहां वाले ईयर आपको याद होने चाहिए, वहां से युद्ध याद होने चाहिए। तो औरंगजेब की हम बात कर रहे हैं, और औरंगजेब पर जब आप देखते हैं तो आप देखते हैं कि ये जो 4 युद्ध हैं ये इसके उत्तराधिकार के लिए लड़े गए हैं, और उत्तराधिकार के युद्धों में दारा सिकोह से जो इसका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसमें 4 युद्धों की क्रोनोलॉजी आपसे अक्सर पूछी जाती है। और बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि चारों युद्ध आप देखेंगे तो 2 वर्षों के अंदर ही लड़े जा रहे हैं, 1658 और 1659। तो इसमें जब क्रोनोलॉजी पूछेगी तो आपको क्या करना है, इसकी क्रोनोलॉजी आपको तैयार करने के लिए स्पेसिफिक मंथ याद रखना पड़ेगा। क्योंकि जब एक ही वर्ष के अंदर जब 2 या 2 से अधिक घटनाओं का जिक्र होता है तो वहां पर आपके काम क्या आता है भाई, वहां का मंथ आता है कि किस मंथ में कौन सा लड़ा गया है। जैसे धर्मत का युद्ध आप देख रहे हैं ये अप्रैल के महीने में लड़ा जा रहा है। सामूगढ़ का युद्ध जो आप देख रहे हैं जून 1658 का है। खाजुआ का जो युद्ध आप देख रहे हैं ये जनवरी 1659 का है। और इसी प्रकार से देवराय का जो निर्णायक युद्ध है ये अप्रैल 1659 का है। तो आप देख रहे हैं मंथ आपको याद रखना पड़ेगा। साथियों, जहां पर भी 1 या 2 वर्ष के आसपास की क्रोनोलॉजी पूछेगी वहां पर आपको मंथ याद रखना है। ये बात अपने दिमाग में आप सेट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, मराठा पर एक आपको एग्जाम्पल देते हैं। जब बात मराठों के शासन की आती है तो आप देखते हैं कि शिवाजी कैसे शुरू में संघर्ष कर रहे होते हैं। इन्हीं संघर्षों में शाइस्ता खान से इनका एक बार विद्रोह होता है, फिर ये सूरत को लूटते हैं, पुरंदर की संधि फिर करते हैं, और फिर उसके बाद आप देखते हैं कि राज्याभिषेक हो रहा होता है। तो जब ऐसी क्रोनोलॉजी पूछी जाती है तो कहीं ना कहीं दिमाग बिल्कुल हिट हो जाता है, क्योंकि आपको भी पता है कि आप मोटे तौर पर युद्धों को या फैक्ट्स को याद करके रखते हैं। इतना फिल्टर्ड क्रोनोलॉजी एग्जाम में आएगी इसकी उम्मीद कई बार आप कम करके जाते हैं, लेकिन आजकल ट्रेंड ऐसा ही है कि क्रोनोलॉजी ऐसी पूछी जा रही है। तो आप देख सकते हैं यहां पर शाइस्ता खान का संघर्ष देखिए अप्रैल 1663 है। सूरत की जो पहली लूट है वो दिखा रहे हैं हम जनवरी 1664 में। पुरंदर की संधि होती है 1665 में, और शिवाजी का राज्याभिषेक होता है 1674 में। तो आप देख रहे हैं बहुत ही क्लोज एरिया है 63, 64, 65, और फैक्ट भी ऐसे हैं जो शायद आपको याद ना रहते हो हर समय। तो अब क्या करना है आगे अभी मैं बता रहा हूं कि कैसे तैयार होगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, लेकिन पहले समझना है कि क्रोनोलॉजी ऐसी पूछी जाएगी, और ऐसी क्रोनोलॉजी के लिए आपको बिल्कुल तैयार रहना पड़ेगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, कर्नाटक का युद्ध है आधुनिक भारत के क्षेत्र से। तो ट्रीटी ऑफ एक्सला चापेली, सेंट थोम का युद्ध, बैटल ऑफ सेंट थोम, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, और अंबर का युद्ध। अब देखिए, हो सकता है कि इसमें से 1 या 2 आप जानते हो, 1 या 2 आप ना जानते हो,
लेकिन ये आसपास के बहुत ही क्लोज ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। अब इसके लिए आपको क्या करना है, एक फैक्ट शीट तैयार करनी है। मैं अभी आगे बता रहा हूं कि कैसे आप फैक्ट शीट तैयार करेंगे और उसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को फुल प्रूफ बनाएंगे। मेरी शुभकामनाएं हैं आपको, जब आप पेपर देकर के निकले तो एकदम झूमते हुए निकले। इसी पैटर्न पर आप काम करके जाइए। 100% यकीन करिए कि जो आपके लिए मैं बता रहा हूं बिल्कुल ये मील का पत्थर साबित होगा, रामबाण साबित होगा, मजा आ जाएगा आपको पेपर देकर के। तो क्या कहा जा रहा है, यहां पर डेट देखिए, 18 अक्टूबर 1748 एक्स ला चापेली की संधि, जब पहला कर्नाटक युद्ध समाप्त हो रहा है। लेकिन उससे पहले आपको याद रखना है क्या, कि पहले कर्नाटक युद्ध की शुरुआत जो हो रही है ना, वो सेंट थोम के युद्ध के साथ हो रही है। तो 24 अक्टूबर 1746, यानी कि ये पहले होगा और इसके बाद हम बढ़ेंगे पहले युद्ध की तरफ। तो जब तक आप क्रमिक रूप से कहानी नहीं समझे रहेंगे, मामला फंसेगा। फिर इसके बाद बात करते हैं, यहीं पर देखिए अंबर का युद्ध। तो ये दूसरे कर्नाटक युद्ध का सिग्नेचर युद्ध था, यानी कि दूसरा कर्नाटक युद्ध यहां से शुरू हो रहा है। इसका मतलब है कि 3 अगस्त 1749 पहले होगा और दूसरा कर्नाटक युद्ध क्या होगा, बाद में होगा। तो ये आपको क्रोनोलॉजी बनानी पड़ेगी और इस पर काम करना पड़ेगा। मैं एक दो और उदाहरण से आपको समझाता हूं, आपको पूरा क्लियर करते हैं। जैसे मान लीजिए सिख को आपने ले लिया, सिखिज्म को ले लिया, तो यहां पर देखिए चिलियांवाला का युद्ध, गुजरात का युद्ध, कंफ्यूज मत होएगा, ये गुजरात पाकिस्तान में, पाकिस्तान वाला जो पंजाब है वहां पर था और उस जमाने में पाकिस्तान था ही नहीं। तो मैं बताऊंगा आगे आपको। सिख राज्य का अंग्रेजी राज्य में विलय कब हो रहा है और लाहौर की संधि कब हो रही है। तो हो सकता है कि लास्ट वाले दोनों आपको मालूम हो और पहले दोनों में आप कंफ्यूज कर जाएं, क्योंकि बहुत ही क्लोज ऑप्शन दिए गए हैं। फिर से एक बार देखिए, चिलियांवाला का युद्ध हो रहा है 13 जनवरी 1849 को, गुजरात का युद्ध हो रहा है 21 फरवरी 1849 को, और इसी गुजरात के युद्ध के बाद डलहौजी ने पंजाब को अंग्रेजी शासन में मिला लिया। तो ये डिसिसिव वार है, डिसिसिव वार है, और इनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि सिख राज्य का अंग्रेजी शासन में जो विलय हो रहा है, देखिए 21 फरवरी को युद्ध जीतता शुरू होता है, चलता है, खत्म होता है, और इसके बाद 29 मार्च 1849 को पंजाब अंग्रेजी राज्य में मिल जाता है। तो इसी प्रकार से क्लोज क्रोनोलॉजी कहानी के माध्यम से आपको तैयार करनी पड़ेगी और इसकी पूरी फैक्ट शीट तैयार करनी पड़ेगी, और कोई रास्ता आपके पास है नहीं यदि आप यूपी पीसीएस देना चाहते हैं। तो एक बहुत ही शानदार एग्जांपल हमने आपके लिए लिया है प्लासी का। अक्सर यहां से क्वेश्चन उठते रहते हैं। देखिए प्लासी का युद्ध ऐसे नहीं हुआ, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी थी, लेकिन उन कहानी को हम मेंस में लिखेंगे और पढ़ेंगे। प्रीलिम्स में क्या करना है, क्रोनोलॉजी चाहिए हमको। तो क्या कहानी थी भाई, ब्लैक होल की घटना घटती है, रॉबर्ट क्लाइव मानिक चंद के साथ षड्यंत्र करता है और सिराजुद्दौला के साथ अलीनगर की संधि करता है, और फिर प्लासी का युद्ध होता है। तो जब तक ये पूरा आपको याद नहीं रहेगा, डेट नहीं याद रहेगी कि 20 जून को ब्लैक होल की घटना घटती है सर 1756 में, 2 जनवरी 1757 को कलकत्ता पर रॉबर्ट क्लाइव का अधिकार होता है मानिक चंद के षड्यंत्र से, और 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि होती है, और इसके बाद 23 जून को 1757 में प्लासी का युद्ध आपका षड्यंत्र के साथ होता है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि छोटे से वीडियो से आपको आइडिया लग रहा होगा कि क्रोनोलॉजी पर आपको किस प्रकार का काम करना है। ये आपके पास एक और एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल के रूप में आपके सामने रख रहा हूं। क्रांतिकारी आंदोलनों से भी आपने देखा होगा कई बार क्रोनोलॉजी बहुत शानदार तरीके से पूछी जाती है और आप उलझने लगते हैं। क्यों उलझते हैं मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा आपको, लेकिन बताना चाहूंगा कि क्रांतिकारी आंदोलनों में कई वर्ष ऐसे हैं जहां पर कई सारी घटनाएं एक साथ हो रही हैं, और आपको ये तो मालूम है कि घटनाएं इसी ईयर के आसपास हुई थी, लेकिन एकदम क्लैरिटी से फैक्ट याद होना एग्जाम की डिमांड है। यूपी पीसीएस का पेपर आप उठा करके देख सकते हैं। जैसे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना, सैंडर्स की हत्या, सेंट्रल असेंबली बम कांड और चटगांव आर्मरी रेड, चारों ही बहुत ही क्लोज ऑप्शन है। और हो सकता है कि आप अभी 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करके आप आराम से कमेंट करिए कि इसका आंसर क्या होगा, फिर मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए आंसर क्या होगा, आपको पता चलेगा कि आप क्या कर पा रहे हैं। देखिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRE की स्थापना कब हो रही, 10 सितंबर 1928। सैंडर्स की हत्या हो रही है 17 दिसंबर 1928, और इसके साथ आप देख रहे हैं कि सेंट्रल असेंबली का जो बम कांड है वो 8 अप्रैल 1929 को हो रहा है, और चटगांव आर्मरी रेड जो हो रहा है वो 18 अप्रैल 1930 को हो रहा है। इसका मतलब यह है कि बहुत ही क्लोज ऑप्शंस हैं साथियों, एक बार के पढ़ने पर क्लियर नहीं होंगे, कहानी आपको पूरी क्लियर होनी चाहिए। और ये फैक्ट शीट आप कम से कम 2 बार 4 बार 6 बार 10 बार रिपीट करेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे और यहाँ पर फोकस करेंगे, तब जाकर के आप इस पोजीशन में होंगे कि सर जब पेपर मिलेगा ना तो सर पूछ लो, चाहे जहां से क्रोनोलॉजी पूछ लो, कोई टेंशन नहीं है, हमने तो उतना काम किया है इस पर। समझ आ रही होगी मेरी बात आप लोगों को। तो अब सवाल यह है कि आप लोग कैसे करेंगे इतना कुछ, क्योंकि 90 डेज का टाइम मोटे तौर पर हम देखें तो आपके सामने है, हमारा जो प्रोग्राम है उसके हिसाब से। तो हमने आप लोगों के लिए इसको बहुत ही आसान बना दिया है। आपका सारा तनाव कम करने के लिए मैं और हमारी पूरी टीम आपके लिए काम कर रही है। इस समय एक बहुत ही बेहतरीन तरीके की शानदार शुरुआत हम कर रहे हैं आपके लिए। 7 फरवरी को लाइव और रिकॉर्डेड बैच हमारा आपके लिए बिल्कुल सही तरीके से डिजाइन किया गया है। इसमें हम आपको क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, सबसे पहले तो समझिए कि 90 डेज का ये सुपर स्पेशल बैच है जिसमें आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं, इस प्रकार का पूरी हिस्ट्री का
पूरी हिस्ट्री का, पूरे इन्वायरमेंट के अंदर जो एक्ट्स हैं, ऐसे जो जहां जहां से क्रोनोलॉजी बन रही है, उन सबका हमने एक डिटेल फैक्ट शीट तैयार कराया है, जहां पर आपको सीधे सीधे वो पीडीएफ ई बुक के फॉर्म में दी जाएगी और उस पर लेक्चर भी लिया जाएगा कि ये क्या क्रमिक परिवर्तन हुए थे। तो 90 डेज का सुपर स्पेशल बैच है। इसमें हम बहुत ही शानदार तरीके से कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे आपके साथ और डिटेल की थियरी क्लासेस लेंगे आपकी पूरी। एक जो अहम हिस्सा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, वो हम यहाँ पर कवर कराएंगे सब्जेक्ट वाइज। सब्जेक्ट वाइज मतलब जैसे जैसे आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी हमारे साथ कवर करते जाएंगे, पूरी हिस्ट्री का, पूरी ज्योग्राफी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस के साथ, डिटेल एनालिसिस के साथ हम आपके सामने रखेंगे। इसके बाद बात करें तो हम आप दूर भले ही होंगे, लेकिन एवरी संडे हम लोग गूगल मीट या जूम एप्लीकेशन के माध्यम से वीडियो ऑडियो कॉन्फ्रेंस पर जुड़ेंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम अपना डाउट को क्लियर करेंगे और जो भी आपके मन में आएगा वो सब आप क्लियर कर पाएंगे। इसके बाद जो अल्ट्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से लग रहा है कि सवाल निश्चित रूप से आने हैं, उनको हम लोग कवर करेंगे। क्या होंगे अल्ट्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये डिपेंड करता है कि पिछले 10-15 वर्षों से हमने इस कंपटीशन को बहुत करीब से देखा है, तो हम आपको बता पाएंगे कि अल्ट्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होते हैं। और आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। और पूरा का पूरा सिलेबस एक स्पेशल टेक्निक यूज करा जाएगा कवर करने में, जिसको हम नाम दे रहे हैं स्पेशल फैक्ट शीट और फास्ट ट्रैक टेक्निक। पूरी की पूरी चीजें आपको फैक्ट शीट और फास्ट ट्रैक मेथड से पढ़ाई जाएंगी, जिससे कि 90 दिन में आपका पूरा सिलेबस कवर कर लिया जाए। तो यदि अभी तक आप कहीं भी कंफ्यूज हैं, भटक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, निश्चित दिशा में आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करिए। आपको 14 मई का जो 2023 का प्रीलिम्स एग्जाम होना है, इसमें क्वालिफाई कराने की पूरी जिम्मेदारी के साथ हम वादा करते हैं कि यदि आप हमारा प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं और आप हमारे साथ मिल के चलते हैं तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। यदि आपने अपना 100% दिया तो शुभकामनाएं अग्रिम हमारी तरफ से। आपको रिजल्ट आएगा, आपका नाम पीडीएफ में होगा, आपका रोल नंबर होगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को ये सेशन और आप किस प्रकार के सेशन और चाहते हैं, और उम्मीद करता हूं कि सेशन अच्छा लगा होगा। तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अन्य लोगों तक पहुंचाइएगा, शेयर करिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि अगला हमारा जो भी वीडियो आप तक आए उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।